वीटो पावर। यही वो दो शब्द हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। 146 देशों के समर्थन की चर्चा के बीच अमेरिका असमंजस में दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ एक हस्ताक्षर का नहीं, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक ताकत के संतुलन का है। क्या भारत का बढ़ता प्रभाव दुनिया की पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने वाला है? और आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ऐसा क्या चल रहा है जिसने वाशिंगटन से लेकर दुनिया की बड़ी राजधानियों तक बेचैनी बढ़ा दी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसे पल आते हैं जो केवल एक देश का भविष्य नहीं बदलते, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के इतिहास की दिशा तय कर देते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें एक ऐसे ही मुद्दे पर टिकी हुई हैं जिसने वैश्विक कूटनीति के सबसे बाध मंत्री शक्तिशाली गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सवाल केवल इतना नहीं है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या आज की बदलती हुई दुनिया उस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो लगभग 80 वर्षों पहले बनाई गई थी। दुनिया बदल चुकी है, अर्थव्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, सैन्य ताकत का संतुलन बदल चुका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना आज भी लगभग वैसी ही है जैसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी। भारत लगातार यह कहता रहा है कि अगर वैश्विक संस्थाओं को वास्तव में प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाना है तो उनमें सुधार आवश्यक है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में रहा है और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरा है। ऐसे में यह बहस लगातार तेज होती जा रही है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और भविष्य में वीटो अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल आदर्शों से नहीं चलती, बल्कि राष्ट्रीय हितों से चलती है। हर बड़ा देश अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। इसलिए जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात उठती है, अलग अलग देशों की अलग अलग राय सामने आती है। कुछ देश सुधार का समर्थन करते हैं, कुछ सीमित सुधार चाहते हैं और कुछ वर्तमान व्यवस्था में बड़े बदलाव को लेकर सावधानी बरतते हैं। इसी बीच भारत ने पिछले कई वर्षों में अपनी विदेश नीति को पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय बनाया है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक, भारत ने विकास, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में अपने संबंधों को लगातार मजबूत किया है। यही कारण है कि आज अनेक देश खुलकर कहते हैं कि वैश्विक संस्थाओं में भारत की भूमिका बढ़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी बड़ी और दमदार खबरें हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को एक जोरदार लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले, तो अभी राष्ट्र न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर कर दीजिए। कमेंट में गर्व से लिखिए जय हिंद और अपना शहर या गांव भी बताइए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। जय हिंद। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह भी चर्चा होती है कि यदि सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो केवल भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों की दावेदारी भी सामने आएगी। ऐसे में यह प्रक्रिया केवल एक देश के समर्थन से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन, महासभा में आवश्यक बहुमत और वर्तमान स्थायी सदस्यों की स्वीकृति जैसी जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं। भारत का तर्क साफ है कि 21वीं सदी की दुनिया का प्रतिनिधित्व 20वीं सदी की संरचना नहीं कर सकती। यदि वैश्विक दक्षिण की आवाज को उचित स्थान देना है, तो निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भी उसका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। इसी सोच के साथ भारत लगातार विभिन्न देशों से संवाद बढ़ा रहा है। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता जैसे मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। ऐसे समय में भारत स्वयं को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यही कारण है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र सुधार की चर्चा होती है, तो भारत का नाम प्रमुख दावेदारों में लिया जाता है। हालांकि यह कहना कि किसी एक देश के हस्ताक्षर या किसी एक नेता के निर्णय से भारत को सीधे वीटो पावर मिल जाएगी, वास्तविक प्रक्रिया को बहुत सरल बनाकर दिखाना होगा। वास्तविकता यह है कि यह एक लंबी, जटिल और बहुपक्षीय कूटनीतिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक देशों की सहमति आवश्यक होती है। फिर भी इतना निश्चित है कि भारत का वैश्विक प्रभाव पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। चाहे आर्थिक विकास हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, डिजिटल भुगतान प्रणाली हो, वैक्सीन सहयोग हो या मानवीय सहायता, भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत को अलग नजर से देख रही है।
और शायद यही इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह केवल एक कुर्सी की लड़ाई नहीं, बल्कि उस बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था की बहस है जिसमें यह तय होना है कि आने वाले दशकों में विश्व राजनीति का नेतृत्व किन देशों के हाथों में होगा। दोस्तों, जैसे जैसे यह बहस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के रणनीतिक विश्लेषकों की निगाहें भारत की हर कूटनीतिक चाल पर टिकती जा रही हैं, क्योंकि आज का भारत वह देश नहीं रहा जो केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता था, बल्कि अब वह उन देशों में शामिल हो चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तय करने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह अलग अलग महाद्वीपों के देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है, उसने वैश्विक राजनीति के समीकरणों को बदलने की शुरुआत कर दी है। यही वजह है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात होती है, तो भारत का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में लिया जाता है। दुनिया के अनेक देशों का मानना है कि अगर सुरक्षा परिषद वास्तव में आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, उसमें उन देशों को भी स्थान मिलना चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, तकनीक और विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारत इन सभी क्षेत्रों में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत करता गया है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव का रास्ता आसान नहीं है। वर्तमान संरचना को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन आवश्यक होगा। इसके लिए महासभा में आवश्यक समर्थन के साथ साथ वर्तमान स्थायी सदस्यों की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि भारत केवल समर्थन जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लगातार संवाद, विश्वास और साझेदारी पर भी काम कर रहा है। इसी दौरान वैश्विक राजनीति में एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। कई देशों ने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग अब केवल भारत की नहीं रही, बल्कि यह एक व्यापक वैश्विक चर्चा का विषय बन चुकी है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों ने भी अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका तर्क था कि अगर निर्णय पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, तो निर्णय लेने वाली संस्था में दुनिया की विविधता भी दिखाई देनी चाहिए। भारत ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाया। ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अनेक साझेदारियां स्थापित की गईं। इससे भारत की विश्वसनीयता और प्रभाव दोनों में वृद्धि हुई। कई देशों ने यह स्वीकार किया कि भारत केवल अपने हितों की बात नहीं करता, बल्कि वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी सामने हैं। अलग अलग देशों के अपने रणनीतिक हित हैं। कुछ देश सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं, लेकिन वीटो व्यवस्था में बदलाव को लेकर अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि पहले परिषद का अलग अलग देशों के अलग राय रखते हैं, विस्तार हो, जबकि कुछ वीटो अधिकार के भविष्य पर व्यापक सहमति चाहते हैं। इसलिए यह विषय केवल समर्थन या विरोध का नहीं, बल्कि जटिल कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा है कि उसने विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हर दिशा में भारत ने अपने हितों के अनुसार सहयोग बढ़ाया है। इसी संतुलित नीति ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को मजबूत किया है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, तब भारत स्वयं को एक जिम्मेदार, स्थिर और भरोसेमंद शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र सुधार पर होने वाली लगभग हर गंभीर चर्चा में भारत की भूमिका का उल्लेख होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीतिक सहमति बन पाएगी? क्या वर्तमान व्यवस्था में बदलाव संभव होगा? क्या सुरक्षा परिषद वास्तव में 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को बदल पाएगी? इन सवालों का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है। एक बात जरूर स्पष्ट है, भारत ने इस बहस को विश्व मंच के केंद्र में ला दिया है। अब यह केवल एक देश की मांग नहीं, बल्कि वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाने की चर्चा बन चुकी है। आने वाले समय में कूटनीतिक वार्ताएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न देशों के बीच बनने वाली सहमतियां ही तय करेंगी कि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।